बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे मटन पाए जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे और बहुत आसानी से बनेंगे। खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मटन पाए की ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 4 मटन के पाए ऐड करेंगे। वजन में ये तकरीबन 600 ग्राम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितने पाए हैं उसी के लेवल का इसमें पानी डाल देंगे। 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग और 4 सब्ज इलायची। तो ये साबुत मसाले हम डाल देंगे पाए में। और अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज डाल देंगे रफली कट करके। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और बस अब हमने इसको मिक्स कर देना है और प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है। हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसे 30 से 40 मिनट तक पकाना है और इसके बाद हमने इसके प्रेशर को खुद से निकलने देना है। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं। एक अच्छा सा इसको मिक्स दे देंगे और यहाँ से हमने पाए निकाल लेने हैं। गरम मसाले वगैरह इसमें से हटा दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे और पाए के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था और इसको हम 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छे से प्याज को भूनना ज़रूरी है जिससे कि प्याज की मिठास ख़त्म हो जाएगी। जब प्याज अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे जिससे कि प्याज का कलर और ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है तो एहतियात से डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक कि मसालों की कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। साथ में 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करेंगे और इन मसालों को खूब अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर दही खट्टा है तो फिर 1/4 कप दही ऐड कर दीजिएगा। और दही डालने के बाद हम मसालों को फिर से भून लेंगे। हम मसालों को इतना भून लेंगे कि ऑयल दोबारा सरफेस पर आ जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पाए और अब पाए के साथ भी मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि पाए के अंदर जो हल्की फुल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो 3-4 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ भून लेते हैं। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। यखनी को हम छान कर ऐड करेंगे और जितने भी इसके अंदर गरम मसाले वगैरह है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। और अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अगर आपको यखनी कम लग रही है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसको ढक देंगे और ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितने अच्छे से पाए ग्रेवी के साथ पकेंगे ना ग्रेवी का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर पका लिया था और यहाँ पर हमारे पाए बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, जूलियन कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ढककर ऐसे ही 8-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे कि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें लास्ट में ऐड की है उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा। और बस इस तरह से हमारे पाए बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं देखने में जितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना खाने में उतने ही टेस्टी हैं। बहुत ही टेस्टी ये पाए बनकर तैयार होते हैं। तो इस मेथड से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मैंने ये पाए मटन में बनाए हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई से भी पाए बना सकते हैं। बस टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी लेकिन इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे। आप इसे सर्व करिए बटर नान या फिर तंदूरी नान के साथ, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।